हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग ख़ास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो। ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। चलिए अब आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। अपने इस आप वैलेंटाइन वीक को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, चाहे आप सिंगल हैं या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। आप दोनों के बीच में खुशियां होगी। द सन कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ की ये खुशियां हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन था, किसी भी बात को लेकर नाराज़गी थी, तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आपके लव लाइफ में खुशियां हैं, एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, आप दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करने वाले हैं। तो द सन कार्ड मिथुन राशि वालों के लव लाइफ की खुशियों को दर्शा रहा है, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो या फिर मैरिड हो, तो आपके लव लाइफ की ये खुशियां हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। अगर आपको इस बात का इंतज़ार था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए आपके जीवन में जो आपकी खुशियों की वजह बने, तो आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म होगा। आप मनचाहे व्यक्ति से आपको अपने लिए प्रपोज़ल मिल सकता है, किसी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके मनचाहे पर्सन से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, किसी को आपने प्रपोज़ किया था तो उनकी तरफ से हाँ है। आप अगर उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपको उनकी तरफ से हाँ सुनने को मिल सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप में से जो लोग चाहते थे कि कोई सही समय हो ताकि आप अपने लव लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो मौका होगा जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी। आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, या परिस्थितियाँ अनुकूल होने की वजह से अब आप दोनों एक साथ होंगे, आप दोनों फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह की पहल हो या वो कब आपके लाइफ में वापस आएँ
ये आप उनके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये वो पर्सन है जो कि इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है। आप पर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा इनके साथ की वजह से। तो ये पर्सन ऐसे हैं, इनके अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आपको समझने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि ऐसे पर्सन के साथ आप एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग एनर्जी के पर्सन हैं जहाँ पर प्यार भी है, साथ भी होगा, लेकिन इनके लिए इनकी प्राइवेसी का महत्व काफ़ी होगा। ये ऐसे पर्सन हैं जो चाहेंगे कि आप इनके निजी जीवन में किसी तरह की दखलंदाजी ना करें। तो अगर ऐसे किसी पर्सन से प्रपोज़ल है तो आपको आगे बढ़ने से पहले सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप एडजस्ट होंगे। अगर आप इस स्वभाव के साथ सहज हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ें। आपके लिए ये लॉयल पार्टनर है, आपके प्रति और इस रिश्ते के प्रति इनकी तरफ से 100% डेडिकेशन होगा, लेकिन इन्हें अपनी प्राइवेसी काफ़ी प्यारी होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर द सन की एनर्जी है, आप दोनों के लव लाइफ की खुशियाँ हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है, कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आप सही समय अब है आपके लिए। आप फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे या अपने रिश्ते का आप चुनाव करेंगे। यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ अपने रिश्ते के लिए आपको फ़ैसला लेना है, तो आप अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस लवर ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में और साथ ही साथ आपके स्पेशल डेज़, वैलेंटाइन वीक के लिए क्या गाइडेंस है, कैसी एनर्जीज़ है आपके लव लाइफ में, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. आपके लिए पहला कार्ड है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप इन दिनों अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर परिस्थितियाँ इस समय आपके अनुकूल नहीं हैं तो ठहर जाएं, थोड़ा सा वक्त ले लें ताकि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो और आप अपने रिश्तों के जो भी समस्याएं हैं उसे सुलझा पाएँ। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो और आप अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला ले पाएँ, अपने पार्टनर की तरफ बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि ये इच्छा इन 15 दिनों में पूरी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यहाँ एंजल कह रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। अगर इस समय पर समस्याएँ सुलझ नहीं रही है तो थोड़ा वक्त ले लें ताकि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो, तब आप अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लें या कोई एक्शन लें। नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। जीवन में बदलाव लगातार होते रहते हैं,
कभी खुशी होती है, कभी निराशाएं होती है। तो यहाँ पर एंजल आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप परिस्थितियों में बदलाव है या रिश्ते में किसी तरह की आप बदलाव देख रहे हैं, हो सकता है कि कभी आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिले, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और किसी दिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ना हो या एक दूसरे से आप नाराज़ हों। तो यहाँ पर ये आपके लव लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं। यहाँ एंजल कहते हैं कि बदलाव को स्वीकारने की ज़रूरत है। अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है आप दोनों के बीच, तो उस समय को एंजॉय करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है रिश्ते में और या फिर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी है, तो उन्हें भी एक्सेप्ट करें। फोर्सफुली किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे या जो रिश्तों में अगर किसी तरह का बदलाव आ रहा है उसे ज़बरदस्ती आप रोकने की कोशिश करेंगे या नकारने की कोशिश करेंगे, तो वो समस्याएं सुलझेगी नहीं, आपके लिए वो स्ट्रेस की वजह बन सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके रिश्ते में किसी तरह का अगर बदलाव आ रहा है तो उन्हें स्वीकारें और उस मुताबिक आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप के लिए यहाँ फ़ैसला लेना ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या मूव ऑन होना चाहते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदल रही है जो किसी बदलाव का इशारा कर रही है, या तो आप दोनों एक साथ होंगे या फिर कुछ लोगों के लिए ये एक सिचुएशन है कि जहाँ आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए रेजिस्ट ना करें। जो भी रिश्ते में बदलाव आ रहा है, जो सही है उसके साथ आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपके रिश्ते में अगर पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं, तो उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वहाँ पर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यहाँ ये एंजल्स आपसे कहते हैं कि आप अगर अपने लिए फ़ैसला ले लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आप अपने लिए फ़ैसला लें, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये अगर आपके लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन लें, अपने पार्टनर के फेवर में अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो लें, आपकी जो भी चुनौतियां हैं वो ख़त्म होगी। और अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ैसला लें। जब आप फ़ैसला लेंगे तो आप अपने आप को इस रिश्ते से बाहर भी कर पाएंगे, इमोशनली डिटैच भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी परिस्थितियों से क्या चाहते हैं। आप अपने डिसीजन लें और आगे बढ़ें, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। नेक्स्ट है लुक इनसाइड योरसेल्फ। ये कार्ड कहता है एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप अपने रिश्ते में महसूस कर रहे हैं वो क्यों महसूस कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव है, आपके अपने रिश्ते को लेकर खुश हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करें। यहाँ द सन का कार्ड है, फिर यहाँ 4 ऑफ वांड्स है, खुशियाँ हैं। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है। तो अगर अपने रिश्ते को लेकर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप जानें कि क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। क्या आप इस रिश्ते में खुश रह पाएंगे? यहाँ इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको वो खुशी नहीं देगा या फिर आपके लाइफ में उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं होगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल अपने लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ फ्रीडम है आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए ये इस बात के लिए आप फ्री हैं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, अपने लिए फ़ैसला लें आप। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, बदलाव आते रहते हैं, बदलाव को स्वीकारने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्ता आपके लिए सही नहीं है या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो रिश्ता आगे ना बढ़ा हो, तो बिल्कुल मूव ऑन होने का फ़ैसला लें। आप खुद को इन परिस्थितियों में संभाल लेंगे। यहाँ पर ज़रूरत है आपके लिए
जो परिस्थितियाँ बदल रही है उन्हें स्वीकारें और उस परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।